स्पेशल टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है इंडस्ट्री 4.0 एंड अदर्स। सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्री 4.0। इंडस्ट्री 4.0 को चौथी औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। यह भौतिक दुनिया को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए परिवर्तनकारी तकनीकों का उपयोग करता है। इस औद्योगिक क्रांति में मुख्य भूमिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वचालन यानी ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, सेंसर तकनीक और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों की है। पहली औद्योगिक क्रांति में जल और भाप की भूमिका रही थी, दूसरी विद्युत ऊर्जा, जबकि तीसरी क्रांति वर्तमान में चल रही इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। इंडस्ट्री 4.0 में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होंगे जो मानव भागीदारी के बिना निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम तथा इंटरनेट ऑफ सिस्टम जैसी तकनीकों के प्रयोग से स्मार्ट फैक्ट्री की कल्पना एक वास्तविकता बनती जा रही है। इंडस्ट्री 4.0 में सभी मशीनें डिजिटली एक दूसरे से जुड़ी होंगी जो सूचनाओं को जनरेट तथा साझा करने में सक्षम होंगी। इंडस्ट्री 4.0 और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विस्तार से स्वास्थ्य, कृषि, यातायात और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। आइए अब देखते हैं इंडस्ट्री 4.0 का प्रभाव। सेवाओं और व्यापार मॉडल में सुधार, सेवाओं में विश्वसनीयता और निरंतर उत्पादकता, IT सुरक्षा और बेहतर संसाधन उपयोग, मशीन सुरक्षा और बेहतर काम करने की स्थिति। ऑटोमेशन यानी स्वचालन, एक उपकरण बनाने की ऐसी तकनीक या प्रणाली जो स्वयं संचालित होती है। ऑटोमेशन द्वारा उपकरण के इंस्टॉलेशन, एकीकरण और रखरखाव से लेकर डिजाइन, खरीद और प्रबंधन तक सभी कार्य किए जा सकते हैं। ऑटोमेशन की उद्योगों के बाजारों और बिक्री कार्यों तक भी पहुंच हो चुकी है। ऑटोमेशन का दायरा रोबोटिक्स और एक्सपर्ट सिस्टम, टेलीमेट्री और संचार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, साइबर सुरक्षा, सेंसर, वायरलेस एप्लीकेशन और कई अन्य क्षेत्रों तक विस्तृत हो रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, किसी भी डिवाइस को इंटरनेट के जरिए अन्य डिवाइस से जोड़ने की तकनीक को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। यह सामान्य रूप से इंटरनेट का एक नेटवर्क है जो उन वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जो डेटा को संग्रहित और परिवर्तित करने में सक्षम है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म में सेंसर निर्मित डिवाइस और ऑब्जेक्ट इंटरनेट की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं। ये उपकरण डेटा को कलेक्ट एवं विश्लेषण करके दूसरे उपकरणों को कार्य करने का आदेश देते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स लोगों के समय व पैसे को बचाने तथा कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा किसी भी प्रकार के साइबर हमले से नेटवर्क उपकरणों और प्रोग्रामों को प्रोटेक्ट करने और रिकवरी करने की प्रक्रिया है। साइबर हमला संगठनों, कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के लिए एक उभरता खतरा है। साइबर सुरक्षा का उद्देश्य किसी भी सिस्टम, नेटवर्क और तकनीक का दुरुपयोग होने से बचाना है। साइबर सुरक्षा कंप्यूटर सिस्टम को अनधिकृत पहुंच या क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है जिसमें सभी सूचना परिसंपत्तियों की सुरक्षा होती है। ये सूचनाएं चाहे हार्ड कॉपी में हो या फिर डिजिटल रूप में। साइबर हमलों के प्रकार को देखते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, गोपनीयता पर हमला, लोगों की जानकारी चुराने में मनोवैज्ञानिक रूप से हेरफेर करने की प्रक्रिया है, जैसे फिशिंग अटैक। फिशिंग हमले क्या हैं? ये आमतौर पर एक भ्रामक ईमेल के रूप में आते हैं जो प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए बरगलाते हैं। APTs यानी एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट्स, यह इंटीग्रिटी पर एक प्रकार का हमला है जहां एक अनधिकृत उपयोगकर्ता नेटवर्क में घुसपैठ करता है और लंबे समय तक नेटवर्क में रहता है। APTs के तहत बिना नेटवर्क को नुकसान पहुंचाए डेटा चोरी कर ली जाती है। APT अक्सर हाई वैल्यू वाले नेटवर्कों जैसे राष्ट्रीय रक्षा, विनिर्माण और वित्त उद्योग आदि में होते हैं। मालवेयर, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो अनधिकृत रूप से कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने या नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है।
मालवेयर लॉगिन जानकारी चुराने और कंप्यूटर का उपयोग करके स्पैम भेजने, कंप्यूटर सिस्टम को क्रैश करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मालवेयर के कई सामान्य प्रकारों में स्पाईवेयर, की लॉगर्स आदि शामिल हैं। रैंसमवेयर, यह भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। इसका कार्य कंप्यूटर या डिवाइस डेटा को लॉक करना और एनक्रिप्ट करना है। सामान्य प्रकार के रैंसमवेयर में क्रिप्टो मालवेयर, लॉकर्स और स्केयरवेयर शामिल हैं। अदर टेक्नोलॉजी। RFID टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID, वायरलेस तथा बिना संपर्क में आए रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के माध्यम से डेटा ट्रांसफर करने की एक तकनीक है। RFID टैग से जुड़ी वस्तुओं को उपयोगकर्ता ऑटोमेटिक रूप से पहचान करता है और ट्रैक कर सकता है। RFID ऑटो ID तकनीक को और बेहतर बनाता है, जो टैग को दूर से ही रीड करने में सक्षम होता है। यह अधिक लागत प्रभावी और कुशल तकनीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अनुसार RFID प्रसारण में 3 प्रकार की आवृत्तियां उपयोग की जा रही हैं। कम आवृत्ति यानी लो फ्रीक्वेंसी, जानवरों की निगरानी, एक्सेस कंट्रोल, कार की चाबी आदि में इसका उपयोग होता है। हाई फ्रीक्वेंसी, ID कार्ड्स, गेमिंग चिप्स तथा DVD बूथ आदि में इसका उपयोग होता है। अल्ट्रा उच्च आवृत्ति यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, व्हीकल ट्रैकिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन ट्रैकिंग आदि में इसका उपयोग होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR, ऑगमेंटेड रियलिटी या संवर्धित वास्तविकता एक ऐसी तकनीक है जो हमारी भौतिक दुनिया में डिजिटल जानकारी जोड़कर उसका विस्तार करती है। यह तकनीक मौजूदा वातावरण में कंप्यूटर जनित ध्वनि, वीडियो, ग्राफिक्स आदि को जोड़ती है। उपयोगकर्ता आभासी दुनिया के साथ साथ वास्तविक दुनिया से भी जुड़ा रहता है। ऑगमेंटेड रियलिटी को विभिन्न उपकरणों पर प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे स्क्रीन, चश्मा, मोबाइल फोन, हेड माउंटेड डिस्प्ले इत्यादि। विभिन्न ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप हमारी आदतों, सामाजिक जीवन और मनोरंजन उद्योग को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, उन्नत नेविगेशन सिस्टम ऑगमेंटेड रियलिटी का उपयोग करके सड़क का मानचित्रण करते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट या किसी भी खेल के दौरान प्रसारणकर्ता चीजों का वर्णन करने और उनका विश्लेषण करने के लिए AR की मदद से फील्ड पर रेखाएं खींचते हैं। सैन्य लड़ाकू पायलट अपने हेलमेट पर अपनी ऊंचाई, गति और अन्य डेटा को AR प्रोजेक्शन की मदद से देखते हैं। न्यूरोसर्जन्स कभी कभी सर्जरी में सहायता के लिए 3D ब्रेन के AR प्रोजेक्शन का उपयोग करते हैं। VR यानी वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी में एक कृत्रिम वातावरण बनाने के लिए 3D ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जैसी कंप्यूटर तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस कृत्रिम वातावरण को वर्चुअल रियलिटी उपकरण की मदद से अनुभव किया जा सकता है। वर्चुअल रियलिटी अधिक से अधिक इंद्रियों की बनावट को भी सक्षम बनाता है, जैसे देखना, सुनना, स्पर्श करना, यहां तक कि सूंघना। इसमें उपयोगकर्ता पूरी तरह से एक कृत्रिम दुनिया में डूब जाता है और वास्तविकता से कट जाता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D 4D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह डिजिटल ब्लूप्रिंट को परत दर परत बनाकर भौतिक वस्तुओं में बदल देने में सक्षम है। मूल रूप से 4D प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग का एक नवीनीकृत रूप है। इसमें विशेष सामग्री उन वस्तुओं को प्रिंट करती है जो उत्पादन के बाद के आकार को बदलते हैं।